इस सरकार ने लोन के मेले लगाए। अभी थोड़े दिनों पहले भी निर्मला जी ने कुछ कुछ अनाउंस किया था, वो भी सब लोन को लेकर है। मुझे अपनी आय का पता नहीं है, मुझे अपनी नौकरी का विश्वास नहीं है अगले महीने रहेगी कि नहीं, क्या मैं लोन लेने जाऊंगा। और इसीलिए जो इन्होंने एमएसएमईज को लोन बांटे, उसमें से आधे से कम लोन ही अभी तक व्यय हो पाए हैं, अभी तक लिए गए हैं। ना निर्यात बढ़ाने का कोई काम किया गया, ना निवेश बढ़ाने का कोई काम किया गया, ना खपत बढ़ाने का कोई ठोस काम किया गया। तो खाली वादे और विभाजनकारी जो एजेंडा इनका है, वो आर्थिक पुनरुत्थान में मदद नहीं करेगा। और हमारा यह भी मानना है कि अगर सरकार वाकई में आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से ठीक करना चाहती है, तो प्राइम टाइम टीवी की सुर्खियां और पेज वन में अखबारों की सुर्खियां के प्रबंधन से निकलकर वास्तविक आर्थिक प्रबंधन में अधिक समय दे। हमें यह भी डर है, और ये पहले हुआ भी है, अप्रैल में जब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डीए को फ्रीज किया था रिट्रोस्पेक्टिवली, उसको देखते देखते बहुत सारे प्राइवेट क्षेत्र ने, बहुत सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, जिसमें से यूपी नंबर 1 पर थी, इन लोगों ने फटाक से जाके वहां पे डीए फ्रीज किया था। हमें यह भी डर है कि इस बार भी निजी क्षेत्र को एक और कारण मिल गया है कि वो वेतन वृद्धि नहीं करेंगे, वो अप्रेजल्स नहीं करेंगे, और राज्य सरकारें इसमें से अपने जो कर्मचारियों की बढ़त को रोका गया था, अब राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों पर भी ऐसी पाबंदियां लागू होंगी। हमारे यहां तो जो सड़ांध थी वो कोविड के पहले ही आ चुकी थी। 8 लगातार तिमाही, मतलब 24 महीने, मतलब 2 साल से लगातार हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ की दर थी वो घटती जा रही थी। लेकिन अब जो दिक्कत है वो ये दिक्कत नहीं है कि कैसे फिस्कल ईयर 17 से फिस्कल ईयर 20 तक जीडीपी की दर जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो आधा हो गया है। अब दिक्कत यह है कि पूरे जीडीपी की वॉल्यूम में संकुचन हो रहा है, और उसके चलते बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसमें से रोजगार और बेरोजगारी नंबर 1 रहेगा। बजाय लोगों की आय को समर्थन करें, सरकार ने एक बार फिर से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को, जो पीएसयूज हैं, उनके डीओ को फ्रीज करके अपनी मूर्खता का तो मैं कहूंगी ही, और अपनी असंवेदनशीलता का परिचय जरूर दिया है, और कहीं पर अपनी आर्थिक नासमझी को भी जग जाहिर किया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। मूर्खता तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये सरकार की फिर से एक विफलता है कि ये स्टेप लेते वक्त सरकार ने नहीं सोचा कि इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत होती है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो आपने डीए तो फ्रीज कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यही लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इनको पेंशन मिलती है, जो सेना में काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पीएसयूज में काम करते हैं, यही लोग खर्चा भी कर सकते हैं। तो कहीं पर आपने सीधे सीधे उपभोग और मांग पर एक और प्रहार किया है। और ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करने से पहले सरकार ने 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता, सरकार ने बुलेट ट्रेन, सरकार ने अपना जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर होता है उसका 30% क्यों नहीं काटा। और हम बार बार ये बात सरकार के सामने उठाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, और मैं ये पूरे सम्मान के साथ कहती हूं, कि सरकार में कहीं या तो समझ की कमी है कि बुनियादी अर्थव्यवस्था चलती कैसे, उसकी कमी है, या कहीं उनका मानने से ही इनकार है कि दिक्कतें हैं, और उनके इसी कारण के चलते मांग नष्ट हो गई। और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का, उसको पुनर्जीवित करने का सबसे पहला कदम होगा खपत को बढ़ावा देना। डीए तो फ्रीज हुआ ही है, उसके अलावा जो इन्फ्लेशन की दर है, जो प्राइस राइज की दर है, वो करीब करीब 7.6% है। और अगर इसमें फूड इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो 11.5% से भी ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन की दर को देखिए और डीए को फ्रीज करने की देखिए, तो कहीं पर पीएसयू कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए और सेना के वेतन में कहीं ना कहीं इससे कटौती हुई है। मेरा अपना मानना है, और ऐसे बहुत विशेषज्ञों का मानना है, कि जो सीपीएससी की कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया है, वो डूबती अर्थव्यवस्था का एक और संकेत है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि ये सीपीएससी कोई लॉसेस में नहीं चल रहे थे, ये सीपीएससी तो अच्छे खासे चल रहे थे। इसका मतलब सीधा यह है कि ये भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, और इसीलिए इनके कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। यह साफ है कि अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और समाज का हर वर्ग परेशान है।